दोस्तों सोचो, अगर कल पेट्रोल 120 नहीं बल्कि 90 हो जाए या फिर 150 पहुंच जाए, आज जो न्यूज है ये वही यही कर सकती है। यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है। In West Asia, UAE has decided to leave the global oil producers body. ये डिसीजन पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को हिला सकता है और आपके पॉकेट को भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपेक होता क्या है। ओपेक 1960s में बना एक ग्रुप है जिसमें ऑयल प्रोड्यूस करने वाले बड़े देश जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत शामिल हैं। इनका सिंपल सा गोल होता है ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करना और प्राइसेस को स्टेबल रखना। मतलब अगर ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो प्राइस गिर जाएगा और अगर ऑयल कम प्रोड्यूस हुआ तो प्राइस बढ़ जाएगा। और ओपेक इसी बैलेंस को कंट्रोल करता है। बाद में ओपेक प्लस बना जिसमें रशिया जैसे देश भी आ गए और फिर ये ग्रुप दुनिया के ऑयल प्राइसेस को रिमोट कंट्रोल बन गया। तो यूएई का एग्जिट इतना बड़ा शॉक क्यों है? अब यहाँ ट्विस्ट आता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, ये ओपेक का एक टॉप प्रोड्यूसर है, लगभग 12% आउटपुट निकालता है। सोचो अगर एक क्रिकेट टीम का स्टार बैट्समैन मैच के बीच में ही ग्राउंड छोड़ दे तो उस टीम का क्या होगा? एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ है। यूएई अब ओपेक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो जितना चाहे ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है और ये डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता है। तो ऐसे में सवाल आता है यूएई ने ओपेक छोड़ा ही क्यों? ऑफिशियल रीजंस को अगर देखा जाए तो एनर्जी मिनिस्टर सोहेल अल मजूरई ने कहा है कि हमें प्रोडक्शन पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में यूएई कह रहा है कि हम ज्यादा ऑयल निकालना चाहते हैं लेकिन ओपेक हमें रोक रहा था। यूएई ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक ले जाना चाहता है पर ओपेक के कोटास की वजह से वो फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा था। ऐसे में ग्लोबल सिचुएशन ऑलरेडी टेंस है। ये डिसीजन ऐसे टाइम पर आया है जब दुनिया ऑलरेडी टेंशन में है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो चुकी है और सबसे बड़ा चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है। यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है और जब जब यहाँ प्रॉब्लम आती है पूरी दुनिया का फ्यूल सिस्टम मिल जाता है। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलरेडी $110 पर बैरल चल रहा है और WTI $99 के आसपास। ऐसे में एक जायज क्वेश्चन आता है, अब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे? शॉर्ट टर्म में क्या होगा? प्राइसेस हाई रह सकते हैं क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी टाइट है, बट लॉन्ग टर्म गेम इंटरेस्टिंग है। यूएई ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। लेकिन ओपेक वीक होगा, कोऑर्डिनेशन कम होगी और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कभी हाईज तो कभी लोज। मतलब ये एक रोलर कोस्टर राइड होगी। ऐसे में ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज? ये न्यूज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेट इंपोर्टिंग ऑयल नेशन है। शॉर्ट टर्म में हमें पेन हो सकता है, क्रूड ऑयल महंगा होगा जिससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन हो सकता है। अगर यूएई सप्लाई बढ़ाता है तो ऑयल सस्ता हो सकता है और इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा। ऊपर से एक बोनस पॉइंट भी है, यूएई ऑलरेडी इंडिया का एक मेजर सप्लायर है तो फ्यूचर में हमें और स्ट्रॉन्ग डील मिल सकती हैं। ऐसे में एक बड़ा रिस्क भी है, क्या ओपेक टूट भी सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूएई के बाद में और देश भी ओपेक को छोड़ेंगे? अगर हाँ तो ओपेक का कंट्रोल खत्म हो सकता है और ऑयल मार्केट फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और फिर क्या, प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, कभी क्रैश तो कभी स्पाइक। वैसे में फाइनल कंक्लूजन क्या है? एक लाइन में समझो, यूएई का ओपेक से निकलना ऑयल मार्केट का गेम चेंजिंग मोमेंट है। शॉर्ट टर्म में ऑयल महंगा होगा पर लॉन्ग टर्म में शायद सस्ता ऑयल बट ज्यादा रिस्क एंड वॉलेटिलिटी होगी। अगर आपको ऐसे सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कभी पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर से नीचे आएगा?